यह कहानी है निक हुईजैक की। निक का जन्म एक रेयर जेनेटिक डिसीज के कारण बिना एक हाथ और पैर के हुआ था। बड़े होते हुए उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंज आए और उन्हें अपने साथियों से अलग महसूस होता था। उन्हें डिप्रेशन और सुसाइड के थॉट्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्हें उनकी फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट मिला, जिससे निक ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाया और अपनी कमजोरियों पर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना शुरू किया। निक ने अपने लिए गोल्स बनाने शुरू किए और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन मेहनत की। उन्होंने अपने डेली के कामों को करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना सीखा, जैसे कि लिखना, टाइप करना, खेल खेलना। वह उसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए और आज वो अपनी कहानी को शेयर करते हुए दुनिया भर में लोगों को उम्मीद और पॉजिटिविटी के साथ मैसेज देते हैं। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और कड़ी मेहनत से निक ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। उन्होंने 65 से ज्यादा कंट्रीज में ट्रैवल किया, लाखों लोगों से बात की और उन्हें अपने चैलेंज से ओवरकम करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं और अपनी खुद की एक एनजीओ की शुरुआत की जो विकलांग बच्चों और उनकी फैमिलीज की मदद करती है। निक की कहानी एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पावर का प्रूफ है। वह इस बात पर फोकस करना चाहते थे कि वह क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि वह क्या नहीं कर सकते हैं, और उनकी पॉजिटिविटी ने उन्हें लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करने में मदद की। इसी तरह हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ लाइफ की हर प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इस किताब के ऑथर हैं नेपोलियन हिल और विलियम क्लीमेंट स्टोन ने लिखी है। इसमें ऑथर्स बताते हैं कि आपकी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपके माइंड का एक हिस्सा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है और वहीं दूसरा हिस्सा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखने वाले नेचर से अच्छा और दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, और नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड आपका वह सब छीन लेता है जो एक खुशहाल लाइफ को जीने के लिए जरूरी है। आज की इस ऑडियो बुक समरी से आप सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाकर आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं और एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। आज की इस हमारी ऑडियो बुक समरी सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में ऑथर्स ने हमें 12 चैप्टर बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक समरी। चैप्टर नंबर 1 है एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शामिल करें। अगर आप गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कभी अमीर बनने की चाहत ही डेवलप नहीं की है और इसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने से चूक गए। सक्सेस के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत ही जरूरी है और महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की डिजायर रखते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं, फिर उसके लिए बार बार कोशिश करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि किसी भी काम को बार बार करने से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उस काम को करने में आपका मन भी लगता है। बड़े गोल्स बनाइए और हर चीज में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है उनके लिए फेलियर्स सक्सेस की तरह काम करता है। वे तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं जब जीत की उम्मीद न हो, इसलिए वो लोग नए नए गोल्स अचीव करते जाते हैं और सक्सेस के शिखर को छू लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 है सक्सेस के रूल्स को फॉलो करें। ऑथर्स कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में बताए गए 12 प्रिंसिपल्स में से एक है जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। ऑथर्स अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि किस तरह से अपनी लाइफ में इन्हें अपनाकर सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उनको अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से सुलझा लेते हैं तो आप सही रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं, या आप वो चाहते हैं और उसे पाने की सही डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऑथर्स ने हमें 13 सक्सेस प्रिंसिपल बताए हैं जो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 है हर चीज के लिए पॉजिटिव नजरिया रखें। नंबर 2 है अपने सक्सेसफुल बनने के क्लियर गोल्स के बारे में जानकारी रखें। नंबर 3 है कुछ करने या पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहे। नंबर 4 है किसी के बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें और उसमें अच्छाई तलाशें। नंबर 5 है सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहें। नंबर 6 है कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर बिलीव
करेंगे तो दूसरे भी आप पर बिलीव करेंगे। नंबर 7 है, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं उनकी तरह सोचें और एक्शन लें। नंबर 8 है, अपने थॉट और फीलिंग पर कंट्रोल करते हुए उन्हें अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करने के पर्पज से मेडिटेशन करें। नंबर 9 है, टीम वर्क में विश्वास करें। नंबर 10 है, हार से सीखें और आगे बढ़ें। नंबर 11 है, क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को नई तरीके से करें। नंबर 12 है, अपने मनी मैनेजमेंट के लिए बजट बनाएं और टाइम को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी या सिर्फ ऐसे कामों में इस्तेमाल करने की हैबिट्स बनाएं जिन्हें करने से आप अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी। नंबर 13 है, अपनी फिजिकली और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी एक्सरसाइज करें, कुछ नया सीखते रहें और हेल्दी खाना खाएं। आप किसी प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करते हैं, यह सब आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप फेलियर से परेशान होकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं या आप प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव वे में देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इस नजरिए की वजह से एक्शन लेते हैं और एक्शन रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए पॉजिटिव नजरिए को अपनाइए और सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करें। चैप्टर नंबर 3 है, स्टॉप बीइंग अफ्रेड, यानी कि डरना बंद करें। माइंड चुंबक की तरह होता है, वो सक्सेस को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप मेंटल नियर साइडेड से बचें, क्योंकि लूज माइंडसेट आपकी सक्सेस के रास्ते को रोक देता है। मेंटल नियर साइडेड का मतलब कि आप अपने मन चाहे फ्यूचर के बारे में सोचने से डरते हैं या उसे इग्नोर करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं, इसलिए किसी अननेसेसरी काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं लेकिन उससे मिले रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इस मेंटल एटीट्यूड की वजह से लोग डेली लाइफ में आने वाली उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते हैं जो उन्हें मन चाहे रिजल्ट अचीव करने में उनकी हेल्प करती है। इनकी बजाय वो दिक्कतों पर ध्यान देते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनने लगते हैं। यह काफी हद तक आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या खुश रहेंगे या नहीं। इसलिए एक बार अपने थॉट्स को देखें कि आप किस तरह सोचते हैं। आपका माइंड भी शरीर के जितना ही इम्पोर्टेंट है। दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और वो एक साथ काम करते हैं। हम जो कुछ करते हैं उनके बारे में हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशन भेजता है और उसे ठीक करना है या नहीं, और सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल जवाब किए उसे मान लेता है। फिर सही काम को बार बार ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है, जिससे हमारी किसी चीज को करने की हैबिट बन जाती है। इस तरह आप अपनी डेली लाइफ में बार बार अपने आप से अपनी मनचाही चीजों को पाने के बारे में बात करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है और उस चीज को अचीव करने के लिए जरूरी चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए अपने आप से ज्यादा पॉजिटिव, अच्छी, हेल्दी और सक्सेस के बारे में बात करें। इससे आप नेगेटिविटी से निकलकर एक पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे। जिस तरह एक नेगेटिव बात हम पर इफेक्ट डालती है, उसी तरह पॉजिटिव बातें भी हम पर इफेक्ट डालती है। चैप्टर नंबर 4 है, मेक अ बिग गोल्स, यानी कि बड़े लक्ष्य बनाइए। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। इसलिए डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ अपने बड़े गोल्स बनाएं। आपके पास क्या है क्या नहीं, इसके लिए दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उसे बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अपने गोल्स को लिखें और साथ में डेडलाइन भी लिखें। जितना बड़ा आपका गोल्स होगा, आप उसे पाने के लिए उतने ही मेहनत करेंगे और उसे अचीव करने के लिए चांसेस बढ़ेंगे। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें, जिन्हें अगले वीक या मंथ में अचीव कर सकते हैं, और इस तरह एक एक करके उन्हें अचीव करते हुए अपने गोल्स तक पहुँचे। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ही आपकी जीत की तरफ का एक स्टेप है। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने से नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और यह दोनों सक्सेस पाने की सबसे जरूरी टूल्स में से एक है। लाइफ के हर एरिया में पॉजिटिव चीजें देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो किसी भी मेंटल, फिजिकली, फैमिली प्रॉब्लम्स और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए ऑथर्स कुछ टिप्स बताते हैं, जैसे कि नंबर 1 है, प्रॉब्लम्स को समझे, सलूशन के लिए पॉसिबल एक्शन ले, चाहे वो छोटा
छोटे हो या बड़े। नंबर 2 है खुद से सवाल करें और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। नंबर 3 है उससे रिलेटेड अच्छी और बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड देखने की कोशिश करें। नंबर 4 है कभी भी हार नहीं माने बल्कि लगातार कुछ न कुछ एक्शन लेते रहें। इससे या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या कोई नया रास्ता बनेगा। खुद पर भरोसा रखें क्योंकि कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती है या फिर समय लगता है। अपने अंदर और भगवान में विश्वास रखें। अपने जो भी गोल्स बनाए हैं उनके लिए होपफुल होकर हार्ड वर्क करें। एक न एक दिन आप गोल्स को जरूर हासिल कर लेंगे। आशा कभी न छोड़ें। नई चीजों को देखना एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके जरिए आपका माइंड एक्टिव होता है। नई चीजें पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस मांगती हैं और आप नई नई चीजों को सीख जाते हैं। इसलिए मौका मिलते ही नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। चैप्टर नंबर 5 है मोटिवेट योरसेल्फ, यानी कि खुद को प्रेरित करते रहें। पॉजिटिव रहने और इसी मेंटल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद को मोटिवेट करने की जरूरत होती है। मोटिवेशनल वह है जो आपकी चॉइस को बैलेंस करता है। इसके बिना आप सक्सेस की डायरेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने गोल्स के लिए मोटिवेट रहें। खुद को मोटिवेशन देने के लिए उन सभी चीजों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। फिर लिखें कि आप उन्हें क्यों अचीव करना चाहते हैं और किस तरह और किस समय पर, और उनके लिए हर जरूरी एक्शन लें। अपनी पुरानी हैबिट्स को बदलें और नई हैबिट्स को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। मोटिवेट होने के लिए यहाँ पर ऑथर्स ने कुछ टिप्स बताए हैं। नंबर 1 है किसी भी काम को कल पर न छोड़ें। नंबर 2 है सभी के साथ प्रेम की भावना रखें, इससे आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। नंबर 3 है अपनी एबिलिटीज पर ध्यान देकर अंदर से डर की भावना को दूर करें। नंबर 4 है बॉयज हो या गर्ल्स हो किसी के साथ भी मिसबिहेव न करें। नंबर 6 है जिस काम को आप मन से करना चाहते हो वही करें, इससे आपकी बॉडी भी उस काम को करने में एक्टिव रहेगी। नंबर 6 है किसी भी वजह से गुस्सा न करें। नंबर 7 है अगर कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो उसकी सक्सेस से खुश हो और उसके लिए ब्लेसिंग दे। नंबर 8 है मटेरियल गोल्स जैसे कि गाड़ी, घर, मोबाइल, अच्छी लाइफ स्टाइल को पाने के लिए गोल्स जरूर बनाइए। हम सभी किसी न किसी को अपना आइडियल मानते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह दिखना चाहते हैं, उन्हीं की तरह सक्सेसफुल पर्सन भी बनना चाहते हैं। जिस तरह आप अपने आइडियल को देखकर उनकी बातें सुनकर मोटिवेट होते हैं, ठीक वैसे ही आप भी बने ताकि आप भी दूसरों को मोटिवेट कर सकें। बिहेवियर में बदलाव लाएं और अपने आइडियल इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। और सबसे जरूरी चीजों में से एक है कि अपने ऊपर बिलीव रखें। एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। नंबर 1 है अपनी डेली रूटीन में कुछ भी अच्छा लिखना शुरू करें। नंबर 2 है दूसरों को इंस्पायर करें, उनसे अच्छे से खुश होकर बात करें। नंबर 3 है दूसरों को बताएं कि वो जैसा बनना चाहते हैं वैसा कैसे बन सकते हैं। नंबर 4 है आप खुद को इंस्पायर तभी कर सकते हैं जब आप इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहें। नंबर 6 है मोटिवेट रहें और एक्साइटमेंट के साथ काम करें क्योंकि एनर्जी फैलती है। इसके लिए आपके मोटिवेट रहने से जब दूसरे आपके पास आएंगे तो उन्हें इंस्पिरेशन होने में मदद मिलेगी। चैप्टर नंबर 6 है पैसे प्लानिंग से आते हैं। बहुत से लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो लगता है कि या तो रातों रात अमीर बन गए हैं, हम भी बिना मेहनत किए जल्दी से अमीर बन जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता है। उनकी एक रात के पीछे बहुत सा हार्ड वर्क, पैशन और डेडिकेशन होता है। इसके लिए बड़ी या छोटी सक्सेस अचीव करने का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क की प्लानिंग करके। अगर आप प्लानिंग करके किसी गोल को कम समय में हासिल कर लेते हैं तो कुछ लोग इसे शॉर्टकट कहेंगे, लेकिन यह प्लानिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसी तरह बड़े गोल्स के लिए बड़ी प्लानिंग बनाएं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर डिसीजन लें और उसके लिए जरूरी अरेंजमेंट जरूर करें ताकि आप आसानी से सक्सेस ओरिएंटेड प्लानिंग कर सकें। जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुराई होता है, जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। बहुत से लोग हमें
हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाएगा। उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है, इसलिए ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि फेलियर्स। इसलिए अगर आपके अंदर ऐसी हैबिट्स हो तो इस हैबिट्स को तुरंत बदल दें। अभी से हर चीज में हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। इसके लिए ऑथर्स ने यहाँ पर 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स और वंडर। मतलब जब आप विश्वास करेंगे तो उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नेचुरल पावर काम करेगी और वो चीज अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। कभी भी हार न माने। कुछ लोग 1 या 2 बार हार जाने से हार मान लेते हैं, अब वे लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। ऐसी थिंकिंग न रखें। हर हार से कुछ सीखें और फिर से कोशिश करें। यह प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सक्सेस पाने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं, नॉलेज लें और फिर कोशिश में लग जाएं। चिंता करना हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। चिंता करने से तरह तरह की डिसीज लग सकती हैं। चिंता ही डिप्रेशन को जन्म देती है, इसलिए इसे दूर करें। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की हैबिट्स डालें, डेली भगवान से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें और ज्यादातर पॉजिटिव बातें सुने करने और इस तरह के लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। अपने काम को टाइम पर करें। हर सिचुएशन में विश्वास और आशा के साथ सोचें कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या मैं अपनी मनचाही चीज को कैसे अचीव कर सकता हूँ। चैप्टर नंबर 7 है, अपनी जॉब में संतुष्टि कैसे पाएं। ऑथर्स कहते हैं कि हम सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है और हमें इसे ढूंढना चाहिए। आप एक काम करते हुए थक गए हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए और सोचिए ऐसा क्यों है। ज्यादातर टाइम आप खुद ही सवाल का जवाब दे देंगे, क्योंकि आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए अपनी पसंद का काम करने की कोशिश करें ताकि आपके उसे करते हुए ज्यादातर टाइम सेटिस्फाई रहने के चांसेस बढ़े। आप अपने माइंड के सभी डार्कफुल थॉट्स को इग्नोर करें और क्रिएटिविटी के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्स को क्लियर डिसाइड करें, क्योंकि जब आप एक गोल सेट कर लेते हैं तो उसे हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे और तब तक कोशिश करें जब तक कि आप उसे हासिल न कर लें। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा सोचते हुए हर दिन की शुरुआत खुशी से करें और पूरे दिन अच्छी चीजों पर ध्यान लगाइए। चैप्टर नंबर 8 है, योर पैशन, यानी कि आपका जुनून। आप कौन है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास किसी काम को करने का एक शानदार जज्बा होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इससे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमीर या पावरफुल होने की जरूरत नहीं है, बस आपका मन दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हो। इसलिए अगर कोई इंसान आपके पास किसी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, डोंट केयर। लेकिन वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें, या वो लोग कहते हैं उस इंसान की प्रॉब्लम है, मुझे क्या है। ऐसी सोच को बदलें, इससे आपका पैसा कई गुना बढ़ेगा। जितना बांटोगे उतना ही ज्यादा आपके पास होगा। इसलिए जो अच्छा है उसे बांटें और जो बांटने के लायक नहीं है और जो बुरा है उसे आप भी छोड़ दें और सुकून के साथ जीने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। नंबर 1 है, दूसरे लोगों की मदद करें। हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें। नंबर 3 है, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें। नंबर 4 है, खुद को रिलैक्स करने की हैबिट डालें। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है या पैसे की कमी से लोग क्राइम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में पैसा एक एनर्जी है जिसे जिस तरह इस्तेमाल करेंगे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और छोटा सा डिफरेंस है आपका नजरिया, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए पैसों के बारे में पॉजिटिव नजरिया अपनाइए। चैप्टर नंबर 9 है, इंक्रीज योर एनर्जी, यानी कि अपनी एनर्जी बढ़ाइए। सभी के पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, 2 तरह के एटीट्यूड होते हैं। इस तरह 2 तरह की एनर्जी होती है, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। इन दोनों एनर्जी पर आपकी बॉडी काम करती है। इसलिए आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका आपकी बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेता है। अपने मन में विश्वास बनने से आपके अंदर एनर्जी
जनरेट होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब इंसान किसी न किसी रूप में अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कंट्रोल में रहते हैं, जिनसे उन्हें कामयाब होने की एनर्जी मिलती रहती है। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली रूप पर ऑर्गेनाइज रखते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसी भी सिचुएशन हो, हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती है, क्योंकि लाइफ का मतलब है लाइफ की पावर और एनर्जी। हम सिर्फ इसे अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में उससे अपने मन चाहे रिजल्ट पा सकते हैं। अपनी एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए इन तरीकों को फॉलो करें। नंबर 1 है खुद को नेचर के साथ कंट्रोल करें। नंबर 2 है बैलेंस डाइट लें। नंबर 3 है अपनी एनर्जी को नेगेटिव थॉट्स में न लगाएं, पॉजिटिव सोचें और महसूस करें। भगवान में विश्वास रखें। हमेशा अपने गोल्स को पाने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन्हें हासिल करें। उस काम को करना शुरू कीजिए जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। चैप्टर नंबर 10 है एंजॉय योर गुड हेल्थ, यानी कि अच्छी सेहत का आनंद लें। आपकी हेल्थ आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट में से एक है। आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से कामों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अच्छी हेल्थ के लिए स्ट्रगल करते हैं। अच्छी हेल्थ हासिल करने के लिए अच्छा खाना और एक्सरसाइज के साथ पॉजिटिव सोच बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिव मेंटल थिंकिंग आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है, यह आपके लिए अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करती है। वहीं दूसरी ओर नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड खराब हेल्थ को अट्रैक्ट करती है। अच्छे विचार, पॉजिटिव और खुश करने वाले विचार सोचने और महसूस करने के तरीके में सुधार करते हैं, और जो आपके माइंड को इफेक्ट करते हैं वह आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करता है। इसके लिए इंस्पायर देने वाली किताबें पढ़ें, जैसे कि बायोग्राफी, द सीक्रेट जैसी किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। वो आपको इंस्पायर करेंगी और सिखाएंगी कि कैसे खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए इंस्पायर करें। चैप्टर नंबर 11 है कैन यू अट्रैक्ट हैप्पीनेस, यानी कि क्या आप खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुश हैं या नहीं, तो आपका जवाब होगा कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं, लेकिन एक्चुअली में आप अपने लिए अपनी खुशियाँ खुद ही क्रिएट करते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन आसपास की नेगेटिव बातों को ही सुनते रहते हैं तो आप चिड़चिड़े या नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं, इसलिए बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती है। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय उसमें भी आप होप और खुशी की चीजें ढूंढकर खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली और आसपास के लोग भी आपको देखकर खुशी को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप खुशी के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं तो हमेशा अच्छे थॉट्स को अपनी लाइफ में अपनाइए। खुश रहने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे खुश रहने वाले काम कीजिए, जैसे कि किसी की मदद करके आप खुश रह सकते हैं, और उसके साथ ही हर दिन अपनी डायरी में एक अच्छा थॉट्स लिखें और पूरे दिन उसी पर काम करने की कोशिश करें और उसकी खुशी महसूस करें। इसके अलावा अपनी खुशी के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1 है आप सुबह उठे तो मिरर के सामने खड़े होकर बोले मैं दुनिया का सबसे हैप्पी इंसान हूँ। नंबर 2 है सुबह उठकर अपने पूरे दिन के काम की लिस्ट बनाइए और उन्हें पूरा करें। नंबर 3 है आप पूरे दिन अपने आप को इनकरेज करते रहें। नंबर 4 है हमेशा खुश रहने के लिए अपनी एनर्जी किसी और को खुश करने में लगाएं। नंबर 5 है दूसरों की मदद करें, ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। नंबर 6 है अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम बिताएं या घूमने जाएं या मूवी देखने जाएं। हम कभी न कभी जाने अनजाने में कोई गलती कर देते हैं, लेकिन उसे करने के बाद बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं ताकि हम अपना गिल्ट कम कर सकें। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने या सुनने को मिलता है कि सेल्फ गिल्ट करने से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए इस आदत को खत्म करें, गलती होने पर उसे माने, उससे सीखें और आगे बढ़ें। इससे छुटकारा पाने के लिए इन तरीकों को अपनाइए। नंबर 1 है किसी भी सिचुएशन में गलत काम न करो। नंबर 2 है कभी भी झूठ न बोले। नंबर 3 है आपसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें। नंबर 4 है उससे सीख कर आगे बढ़े। नंबर 5 है गलती को न दोहराएं। नंबर 6 है अपने और दूसरों के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें।
नंबर 7 है कुछ भी जो आपकी लाइफ में महान बनने से रोकता है उसे साइड करें। चैप्टर नंबर 12 है एनालाइज योर सक्सेस, यानी कि अपनी सफलता को एनालाइज करें। सीखने की डिजायर उसमें होती है जो सीखना चाहता है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता है उस पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है और सीखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। सीखने के लिए टाइम देने की जरूरत होती है, इसलिए लगातार सीखते रहें जिससे इससे ज्यादातर टाइम आपके माइंड में उस चीज को सीखने और आगे बढ़ने के बारे में थॉट्स चलते रहेंगे और ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचेंगे। इसके अलावा अपनी सक्सेस को एनालाइज करने के लिए इन तरीकों को अपनाइए। नंबर 1 है अपने गोल्स के लिए मेहनत करें। नंबर 2 है खुद से सवाल करें कि आपने सक्सेसफुल होने के लिए क्या किया है और क्या नहीं। नंबर 3 है गोल्स को अचीव करने के लिए डेडलाइन तय करें। नंबर 4 है अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना सीखें। नंबर 6 है खुद के लिए काम करें। तो दोस्तों यहाँ हमने हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के तरीके के बारे में हमने जाना। हमें उम्मीद है कि आपने पॉजिटिव रहने के बारे में कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी लाइफ में अपनाइए और लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव रहना शुरू करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जो आपको सभी सिचुएशन में पॉजिटिव रहने में आपकी हेल्प करती है और साथ ही किसी भी परिस्थिति में आपको आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन देने में आपकी हेल्प करती है। यदि आप कुछ पॉजिटिव और मेंटली बदलाव लाना चाहते हैं तो आज की ऑडियो बुक समरी आप सभी के लिए है। तो दोस्तों इस ऑडियो बुक समरी में बताए गए सभी रूल्स को आप अपनी लाइफ में फॉलो करें ताकि आप भी एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना सके और अपनी लाइफ में खुश रह सकें। तो आज की ये मेरी ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।